साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बिडोलिया पर। प्यारे साथियों, मैं सोनू प्रजापति लाया हूं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने रीट पात्रता के लिए। इसमें प्यारे विद्यार्थियों अपने L1 के और L2 के विद्यार्थी दोनों शामिल होंगे। बिल्कुल सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथियों 27 फरवरी से जो है अपनी रीट की एग्जाम शुरू होने वाली है और यह क्लास साथियों आप लोगों के लिए रामबाण होने वाली है। बिल्कुल प्यारे साथियों, अपने आज के टॉपिक में बात करेंगे इतिहास। साथियों किसका? मेवाड़ का। प्यारे विद्यार्थी संपूर्ण मेवाड़ से जो है जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न अब तक आ चुके हैं उन सभी का दौरान जो है इस वीडियो में करेंगे। प्यारे साथियों मेवाड़ के इतिहास की बात करेंगे लगातार जब तक ये अपना टॉपिक खत्म नहीं हो जाता, स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में भी और उससे अगले वाले वीडियो में भी शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे साथियों ये क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है अपनी मेवाड़ इतिहास के बारे में। कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल प्यारे साथियों, अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। साथियों पहला प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न का लेवल साथियों शानदार है, अपने सभी प्रश्नों का लेवल एकदम बढ़िया है एग्जाम के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न है साथियों, हाँ, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राणा। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश जो शैव परंपरा का निर्वहन करता है, कौन सा करता है? बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों गुहिल वंश जो है साथियों अपना शैव परंपरा का निर्वहन करता है, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और इसके बाद में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप देख रहे होंगे साथियों, ये डिस्क्रिप्शन से भी जो है कई प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखना। साथियों शैव संप्रदाय की बात हो रही है, भगवान शिव के अवतारों या स्वरूप का पूजन राजस्थान में मेवाड़ रियासत जो शैव मत को मानने वाला है। और अगला पॉइंट, मेवाड़ के हारित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के लकुली संप्रदाय से हैं। और अगला पॉइंट, प्रमुख मंदिर साथियों एकलिंग नाथ, कैलाशपुरी उदय। और निर्माण की बात करते हैं तो बप्पा रावल मोकल द्वारा जीर्णोद्वार तथा रायमल ने वर्तमान स्वरूप में प्रदान किया। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की जो है सूची दी है 36, 54, 42, 18। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की राजवंशी 36 सूची में दी है, बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की जो है रचना किसने की थी? अपनी चंद्रबरदाई ने, और पिंगल भाषा में की थी। और हिंदी का प्रथम उपलब्ध महाकाव्य और जल्लन ने पूर्ण किया था, यानी कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना करने के बाद में जल्लन ने इसे पूरा किया था और वीर रस प्रदान किया था। 36 राजपूत वंशों की जो है सूची तैयार की थी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसने मेवाड़ राज्य का राज्य स्थापित किया था? किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और महारावल रतन सिंह। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बप्पा रावल ने जो है मेवाड़ राज्य स्थापित किया था, बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, आप प्रश्नों को हल्के में बिल्कुल मत लेना। पहला अमर सिंह, दूसरा बप्पा रावल, तीसरा राणा हमीर, चौथा क्षेत्र सिंह। प्यारे साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। गुहिल वंश का पहला शासक जो है बप्पा रावल था, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, बप्पा रावल कालभोज 734 ईस्वी से 53 ईस्वी गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। और गुरु की बात करते हैं, हारित ऋषि इनके गुरु थे और 734 ईस्वी में मान मौर्य को परास्त कर गुहिल वंश की स्थापना की और राजधानी इनकी नागदा थी। कैलाशपुरी में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया और सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया। 115 ग्रेन अजमेर से प्राप्त और समाधि इनकी नागदा में। 8पुर अभिलेख में सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है बप्पा रावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, क्षेत्र सिंह था जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक, बूंदी का शासक। साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। क्षेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था, बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्षेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था 1213 से और 1253 ईस्वी तक। और क्षेत्र सिंह ने जो है भुताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था 1227 ईस्वी में। और इनके सेनापति मदन और बालक और राजधानी नागदा से चित्तौड़ को जो है बनाया था
और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जो है दशरथ शर्मा द्वारा बताया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, गोरा और बादल ने जो है किसकी रचना की थी? महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, राणा उदय सिंह और कमलावती। प्यारे विद्यार्थियों, अपना करेक्ट ऑप्शन जो है रानी पद्मिनी हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, गोरा और बादल ने जो है रानी पद्मिनी की रचना की थी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अपना अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1567, 1303, 1534 और 1467। प्यारे साथियों, ये हुई थी 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की जो है घेराबंदी 1303 में हुई थी। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1296 ईस्वी, 1285 में, 1268 में और 1303 में। प्यारे विद्यार्थियों, ये किया था बिल्कुल 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मेवाड़ पर 1303 में आक्रमण किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तुगलकनामा, मुफ्त उल फुतू, नुए सिपहर और खजाइन उल फुतू। प्यारे साथियों, इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों खजाइन उल फुतू में जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आप देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 ईस्वी में और रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच इनके युद्ध हुआ था और रतन सिंह की पराजय तथा मेवाड़ में रावल शाखा का अंत अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतू तारीख अलाई में वर्णन किया है। चित्तौड़ का नाम साथियों पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा और रानी पद्मिनी ने जो है जौहर किया था और गोरा बादल का बलिदान हुआ था। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें थी। और अगला प्रश्न है साथियों, किस मेवाड़ शासक के समय जवार की खानों में जो है चांदी की प्राप्ति हुई थी? किस मेवाड़ शासक के जो है समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हमीर और राणा क्षेत्र सिंह। ये हुई थी महाराणा लाखा के समय। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात, जावर में चांदी की खान महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के समय मिली। जोटिक भट्ट व धनेश्वर भट्ट लाखा के दरबारी थे। डोडिया राजपूतों को आश्रय दिया और जावर का परगना कुंभ ने जो है अपनी पुत्री रमाबाई वागीश्वरी को दिया। अगला प्रश्न है साथियों, शासक जो विद्वान योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संस्थापक था? मेवाड़ का राणा सांगा, मेवाड़ का राणा मोकल, मारवाड़ का राव मालदेव और बीकानेर का राव जेत सिंह। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेवाड़ का राणा मोकल जो साथियों योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षक था। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, राणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा और योगेश्वर तथा भट्ट विष्णु दरबारी थे। फना वसील मना प्रमुख शिल्पी थे और समाधिस्वर चित्तौड़ का जीर्णोद्वार एक लिंग मंदिर का परकोटा चाचा मेरा ने हत्या की और 1428 में नागौर के फिरोज खां को रामपुरा युद्ध में परास्त किया। साथियों बहुत ही शानदार लाइनें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा हमीर। साथियों राणा हमीर जो सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला, विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा और राणा उदय सिंह। ये दी गई थी राणा हमीर को। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा साथियों मेवाड़ के शासक राणा हमीर को दी गई थी। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आप देख सकते हैं। प्रश्नों का निचोड़ साथियों आपको इसमें ही देखने को मिलेगा। हाँ, राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा और 1326 में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की
और सिसोदा जागीरदार होने के कारण सिसोदिया कहा गए। और मेवाड़ के उद्धारक की संख्या दी गई वीर राजा रसिक प्रिया में कुंभा द्वारा, और हिंदू प्रबल राजा कर्नल टोड द्वारा। और राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी कि विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश कहा गया है। तो प्यारे साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आपके पल्ले पड़ी होगी। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राणा कुंभा की हत्या हुई। राणा कुंभा की हत्या कब हुई, कहाँ हुई? कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में, अचलगढ़ में। बिल्कुल राणा कुंभा की कुंभलगढ़ में हत्या हुई थी। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? लाखा, उदा, बनवीर, विक्रमादित्य। बिल्कुल उदा के द्वारा महाराणा कुंभा को मार दिया गया था 1468 ईस्वी में। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं, थर्ड ग्रेड 2013 में ये प्रश्न आ चुका है। और यह हेडमास्टर प्रवेशिका संस्कृत शिक्षा में यह भी प्रश्न आ चुका है। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों की बात करते हैं। उदया उदयकरण जो मेवाड़ का पितृहंता और महाराणा कुंभा की मामादेव कुंड पर 1468 ईस्वी में जो हत्या कर दी गई। और दाड़िमपुर के युद्ध में जो है रायमल ने हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। और 1473 ईस्वी में मांडू में बिजली गिरने से उदा या उदयकरण की जो है मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जिनसेन सूरी, दूसरा मुनि जिन विजय सूरी, तीसरा मुनि उद्यतन सूरी और चौथा हेमचंद्र। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल मुनि जिनसेन सूरी जो है महाराणा कुंभा के दरबार में थे। पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी और नाथा। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। मुनि जिन विजय सूरी जो है विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं थे। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। और प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं, आरएस प्री अपनी 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में, प्रश्नों का निचोड़ आप इसमें देख सकते हैं। महाराणा कुंभा के दरबारी टिल्ला भट्ट मुनि सुंदरी सूरी और नाथा संडन सोम सुंदरी सूरी और जयचंद्र सूरी, भुवन कीर्ति मुनि भवन सुंदर और गोविंद आदि थे। मुनि जिन विजय ने सिंधी जैन ग्रंथ माला में कई पुस्तकें संपादन किया, जिसमें धर्मोपदेश माला, कुवलीय माला प्रमुख है। कवि अत्रि महेश मंडन, कान्हा व्यास, नाथा, गोविंद, टिल्ला भट्ट। जो साथियों राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग इनका विस्तार पूर्वक वर्णन है। और अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सारंगपुर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1437 ईस्वी में, 1443 ईस्वी में और 1517 ईस्वी में और 1428 ईस्वी में। बिल्कुल ये लड़ा गया था 1437 ईस्वी में। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर युद्ध जो है 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ? मेवाड़ या मालवा, मेवाड़ मारवाड़ और गुजरात मारवाड़ और मेवाड़ चंदेल। ये हुआ था मेवाड़ मालवा के। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सन 1437 ईस्वी में जो है मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा का महपा पवार को मेवाड़ को जो है सौंपने से इनकार, और मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, और मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। साथियों, इसका मूल कारण था मालवा का महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना। ये जो है मेवाड़ और मालवा का युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस प्रश्न से संबंधित, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में और महाराणा कुंभा और मालवा जो मांडू के महमूद खिलजी प्रथम के बीच। और कारण की बात करते हैं तो चाचा एवं मेरा के साथी महपा पवार को आश्रय देना, और परिणाम इसका क्या निकला? महाराणा कुंभा की विजय और महमूद खिलजी बंदी बनाया जाता है और विजय स्तंभ का निर्माण, और 6 माह बाद कुंभा ने महमूद खिलजी को रिहा किया। अगला प्रश्न है साथियों, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करने अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? कीर्ति स्तंभ, अशोक स्तंभ, विष्णु स्तंभ और विजय स्तंभ। बिल्कुल ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा, विजय स्तंभ का निर्माण किया था। और अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने
विजय स्तंभ कब बनवाया? चंपानेर की संधि के बाद, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में और गागरोन के युद्ध के बाद, खातौली के युद्ध के बाद। बिल्कुल सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में जो है राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ बनवाया था। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और यह प्रश्न अपनी 2013 वाली वैकेंसी में आ चुका है 3rd ग्रेड में। अगला प्रश्न है, मालवा के किस शासक का परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसीरुद्दीन महमूद और अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल महमूद खिलजी प्रथम को जो है साथियों हराकर मालवा के अपने इस शासक ने जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनाया गया था। साथियों प्रत्येक प्रश्न लेवल के हैं। आप जो है प्रश्न में से प्रश्न कैसे बनता है आप देख सकते हैं। ये अपना रीट मेंस सिंधी वाली एग्जाम में 2023 में आ चुका है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनाया गया? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है? आप इस प्रश्न को अच्छे से रट लेना। और जेल प्रेरी 2017 में भी ये प्रश्न आ चुका है और स्टेनोग्राफर 2018 और 21 में भी ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। प्यारे साथियों कुंभा के विषय में जो है असत्य कथन अपना पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। ये उनके अनुसार प्रश्न ये लाइन गलत है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजपूत को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? महाराणा उदय सिंह को, महाराणा कुंभा को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को। ये महाराणा सांगा को जो है साथियों हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह और महाराणा कुंभा को। बिल्कुल महाराणा कुंभा को जो है हाल गुरु मेवाड़ के शासक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। नागभट्ट, महाराजा राजजसवंत सिंह सेकंड, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप। इसमें ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा साथियों। महाराणा कुंभा को जो है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और यह प्रश्न इसका लेवल देख सकते हैं, पीटीटी, पटवारी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न आ चुका है। और प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट लाइनें, महाराणा कुंभा को विभिन्न उपाधियां प्राप्त थी। अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, महाराजा धीराज, राव राय, चाणे राय, दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, टोडरमल, नाटक राज का कर्ता और श्रीमान, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, शैल गुरु, नंदिकेश्वर रावतार और अभिनव भट्टाचार्य जो है साथियों नृत्य व्रत संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण उन्हें यह उपाधि प्राप्त थी। और नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण इन्हें नृत्य व्रत कहा गया है। देखो कितनी शानदार लाइन है, इनसे जो है कई प्रश्न बन सकते हैं। प्यारे साथियों इन लाइनों को ध्यानपूर्वक दोबारा देख लेना, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के बीच हुई थी। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा के खिलाफ मालवा सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट जो गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुई। और शर्तें क्या थी? विजय के बाद मेवाड़ को बांट लेंगे। और 1457 से 58 के युद्ध में कुंभा की विजय हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सुधा प्रबंधन, चंडी शतक, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी। प्यारे साथियों इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल एक तो चंडी शतक हो जाएगा और सुधा प्रबंधन हो जाएगा। इसमें कोट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित साथियों सुधा प्रबंधन है और चंडी शतक है। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल प्यारे साथियों ये अपने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप वीडियो में
अंत तक बने हुए हो तो आप सभी के लिए जो है जीके बिडोलिया चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अभी तक अपनी मेवाड़ के इतिहास की कुछ बातें बाकी रह गई है, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। बिल्कुल आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे इस चैनल पर इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और रीट की एग्ज़ाम तक हम आपका साथ देते रहेंगे। बिल्कुल आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अपने मेवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।